जो पढ़ा हमने अक्रूवल अजम्पशन, इसको और अच्छे से समझने के लिए कि क्यों करते हैं एडजस्टमेंट फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ध्यान से देखना, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपेड एक्सपेंस? इज प्रीपेड एक्सपेंस एन एक्सपेंस? Is prepaid expense an expense? Is it an expense? No. He's saying yes with full confidence. Not sure. ये भी safe play कर लो. It is an expense. Not sure. Not sure. No. Yes. Yes. Is it an expense? No या not sure? दो हो गए no, दो हो गए yes, दो हो गए not sure. भाई मजा आ गया. It is not an expense. Okay. Not sure. अरे 3 ऑल. 3 कहते हैं कि एक्सपेंस है, 3 कहते हैं नॉट श्योर, 3 कहते हैं कि एक्सपेंस नहीं है. भाई बात, कौन कौन कहता है एक्सपेंस है? अभी तो नॉट श्योर थे, ये तो टीम बदल ली. अच्छा, कौन कहता है नहीं है? 3 थे पहले तो, ये कम होता जा रहे हैं लोग. चलो, आप अभी भी नॉट श्योर हो? सर अब तो बिल्कुल नॉट श्योर हो. चलो मैं एक बार फिर से मीनिंग बताता हूं आपको, तो पता चल जाएगा, आंसर अपने आप निकल आएगा. एक्सपेंस, एक्सपेंस, द वैल्यू of the benefit which is consumed during the year, the value or the benefit which gets exhausted during the year. Meaning of an expense: the expense is written off during the year. Prepaid expense, meaning of a prepaid expense: prepaid expense is an expense which has been paid in advance. Prepaid expense is an expense which has been paid in advance. Because it has been paid in advance, the benefit of it has not yet expired. आपने बेनिफिट अभी कंज्यूम नहीं करा, इसलिए तो वो प्रीपेड माना जा रहा है. अगर बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है तो फिर प्रीपेड कैसा? तो अगर अभी मार्च चल रहा है, आपने एम्प्लॉय को अप्रैल की सैलरी दे दी, तो 20,000 की सैलरीज पे करी थी, 10,000 तो उसी पीरियड का एक्सपेंस माना था, 10,000 प्रीपेड सैलरीज मानी थी. क्या मानी थी? प्रीपेड सैलरीज. तो वो जो नेक्स्ट 10,000 थे उसको तो इस पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना था. सो द सेम क्वेश्चन अगेन, इज प्रीपेड एक्सपेंस एन एक्सपेंस? यू आर स्टिकिंग विद योर आंसर? ठीक है. नॉट श्योर? इट इज एन एक्सपेंस. It is an expense. Not an expense. Not sure या not an expense? Okay. Not an expense. It is an expense. Expense. चलो एक बच्चा तो सीखा. It is an asset. It is not an expense. It is not an expense. It is an asset. Sir, why? Data. मार्च में आपने 20,000 की पेमेंट करी, 10,000 फॉर मार्च एंड 10,000 फॉर अप्रैल. क्या मार्च में इज इट पॉसिबल कि आपने अप्रैल की सर्विसेज भी अवेल कर ली? तो क्या वो बेनिफिट अभी कंज्यूम हो चुका है? तो हाउ कैन यू ट्रीट इट एज एन एक्सपेंस? इट विल ईदर बी एन एक्सपेंस और एन एसेट, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर करंट एसेट्स. Yes or no? Current assets पढ़े हमने, the benefit of which will get exhausted. The benefit has not yet been exhausted. It will get exhausted within 1 year. उसका short term benefit मिलेगा, but short term मिलेगा, but मिलेगा ना. तो that is a current asset. उसका benefit अभी मिला नहीं है. तो यही एक लाइन होती है जो डिफरेंशिएट करेगी कि वो एक्सपेंस है या एसेट है. कह रहे बेनिफिट अवेल कर चुके हो? हाँ जी, तो एक्सपेंस है. बेनिफिट अवेल करना बाकी है? हाँ जी, तो एसेट है. अब जो बेनिफिट अवेल करना बाकी है, ये बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा का है या 1 साल से कम का है? कह रहे 1 साल से कम का है. कह रहे फिर वो एक करंट एसेट है. 1 साल से ज्यादा का है
तो वो नॉन करंट एसेट है। तो ऐसे आइडेंटिफाई होता है कि कोई एक्सपेंस है या एसेट है, और अगर एसेट है तो नॉन करंट है या करंट है। याद नहीं करना, बस सिंपल सा सोचना है, क्या बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है? अगर यस आएगा आंसर तो वो एक्सपेंस है। तो जो प्रीपेड है, आपने मुझे फीस दी, कितने पीरियड की थी? आपने फीस दी ना मुझे, तो कितने पीरियड की थी? कुछ भी एस्टिमेटेड बोल दो। 2 मंथ्स की थी, अभी तो 1 ही महीना हुआ है। तो वो एक्सपेंस है या एसेट है? 50% of it can be considered as an expense because the benefit has been exhausted. और जो बेनिफिट अभी पेंडिंग है, अब आपको क्या मुझे नेक्स्ट मंथ फिर से देनी पड़ेगी? आपको क्या, अगर आपने मुझे 2 मंथ्स की फीस दे दी तो 1 मंथ तो हो गया, क्या अब मई में आप मुझे दोबारा दोगे? नहीं। बेनिफिट मिलेगा तो आपके लिए एसेट है ना, कि आप एडवांस में पेमेंट करके बैठे हुए हो, अब आपको सिर्फ बेनिफिट मिलना बाकी है। तो प्रीपेड एक्सपेंस is an asset. Why? Because you have made a payment in advance, the benefit of which is yet to come. Clear? Prepaid expense. Expense paid, आप इस पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर सामने और तो एक्सपेंस मैंने तो बस एक्सपेंस पेड इन द करेंट ईयर बट रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर। तो पूरा नहीं पढ़ा था सर हमने, बस ये पढ़ा था एक्सपेंस रिलेटिंग टू द करेंट ईयर। नो, एक्सपेंस पेड इन द करेंट ईयर रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर, तो मतलब वो नेक्स्ट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। करंट पीरियड में तो बस पेमेंट हुई है, करंट पीरियड में वो क्या मान लिया जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा पूरा ओके। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस, और बार बार बोल रहे हैं इट इज एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस, इसी वजह से तो हमने एक्सपेंस बोल दिया। इट इज अ पेमेंट made in advance and the benefit of which will be available in the following year. तो क्या ये एक्सपेंस के डेफिनेशन में आ रहा है करंट ईयर के लिए? नहीं आ रहा। था बेनिफिट विल बी मेड अवेलेबल इन द नेक्स्ट ईयर, तो बेनिफिट अभी आप कंज्यूम ही नहीं कर सकते, अवेल ही नहीं कर सकते। चलो अब आप ही बताएंगे मुझे, रेंट वाज पेड फॉर 15 मंथ्स। आप बताएंगे रेंट वाज पेड फॉर 15 मंथ्स, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। हमने 15 मंथ्स का पे करा, 10,000 पर मंथ। कौन सा ईयर है? 22-23। कैलकुलेट द एक्सपेंस फॉर द पीरियड 22-23 एंड द अमाउंट ऑफ प्रीपेड रेंट। मैंने, चलो रेंट पेड बताओ पहले तो, पर मंथ। भाई साहब रेंट पेड बताओ कितना है? ईयर 22-23 में हमने कितना रेंट पे करा? पे कितना करा? तो रेंट पेड पूछ रहा हूं मैं, नहीं बता रहा क्या बोल रहा हूं मैं, बस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेंट पेड इन द ईयर 22-23? वाह, बड़ी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन है। तब से यही कैलकुलेट कर रहा था? ओ भाई क्या मतलब, वेरी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन। तब से यही कर रहा था 10,000 इंटू 15 ही। मुझे लगा ये सोच रहा था कि 15 लो या 12 लो या ये करूं या वो करूं, वो तो बात की बात है। चलो ठीक है भाई, शुक्र है, मतलब वरना ऐसी चीजें मेंटली बहुत कम लोग कर पाते हैं। 10,000 इंटू 15, 1,50,000 रेंट पेड इन द ईयर। कोई डाउट? अब आप बताओ कि उस पीरियड का एक्सपेंस कितना माना जाएगा? हाथ नीचे, मैं खुद पूछ लूंगा। वेरी गुड। वाई? बिकॉज जो 3 मंथ्स का है ना, वो तो हमने एडवांस में दिया है। जो 3 मंथ्स का है वो तो हमने एडवांस में दिया है। सर ये कहाँ लिखा है बेटा? क्योंकि 15 का दिया है, 15 मंथ्स का बेनिफिट 12 मंथ्स में तो अवेल कर नहीं सकते। तो क्या करते हैं फिर, अगर एक्स्ट्रा पे कर दिया तो प्रीपेड एक्सपेंस को पेमेंट में से माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? माइनस। कितना है प्रीपेड एक्सपेंस? 30,000। तो एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर, एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर कितना माना जाएगा? 1,20,000। 30 क्या माना जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस।
दिस विल बी शोन, दिस विल बी शोन, 30,000 की बात हो रही है, दिस विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, दिस विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। क्या हो गया? और 1,20,000, correct, this will be shown on the debit side of trading and profit and loss account, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस माना जाएगा 120। कोई भी डाउट? चल सकते हैं आगे। पुराना भी हो सकता था, कुछ मेंशन नहीं होगा, कुछ मेंशन नहीं होगा, तो हम अज्यूम करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर है। कुछ एक सेकंड, सॉरी, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है। और वैसे अगर ईयर ऐसे दिया ना 22, 23, 21, 22, तो इट स्टार्ट्स ऑन 1st April and ends on 31st March. But what if we paid off the whole amount, that is 1,50,000 in January of 2022? So हमारा expense would be 10,000 and the rest 1,40,000 will be current asset because of prepaid. डेट स्पेसिफाइड नहीं है, इस वजह से रेंट वॉज पेड फॉर 15 months इन द ईयर 22-23। अब ध्यान से देखना, ईयर 22-23 का मतलब क्या होता है? ईयर 22-23 मतलब 1st April 22 टू 31st March 23। इस साल में मैंने रेंट पे करा, कितना रेंट पे करा? 1,50,000। ये कह रहा है क्वेश्चन। तो अगर इस साल में मैंने रेंट पे करा 15 months का, तो कब पे करा अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इट इज इररेलेवेंट, इट इज इररेलेवेंट। मतलब मैंने सर्विसेज अवेल करी तभी रेंट पे कर रहा हूं, और रेंट पे कर रहा हूं 15 months का। एक साल में मैक्सिमम बेनिफिट ले ही कितना सकते हो? 12 months। तो डेट अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इट रिलेट्स टू द एंटायर ईयर। फर्स्ट डे ऑफ द ईयर भी आप सर्विस अवेल कर रहे थे, लास्ट डे ऑफ द ईयर भी आप सर्विस अवेल कर रहे थे। क्लियर? चल सकते हैं आगे। चलो ध्यान से देखेंगे एक और क्वेश्चन। salaries paid during the year were rupees 1,40,000. salaries have been paid for 2 extra months as the employee was in need. उसको जरूरत थी, उसने 2 महीने की एक्स्ट्रा मांगी। अब मैंने नहीं बताया आपको कि कितने महीने की सैलरी पे करी। अब मैंने आपको डायरेक्टली ये बताया हुआ है कि सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर कितनी है। एक साल में कितने महीने होते हैं? आपने कितने एक्स्ट्रा पेमेंट करी? 2 months। तो इनडायरेक्टली आपने 14 months की सैलरी पे कर रखी है। यस और नो? इंप्लाइड है इंफॉर्मेशन से। गुड। सैलरीज पेड कितना है? पेड सैलरीज 140 है। तो सैलरीज पेड कितनी है? 1,40,000। इसमें से प्रीपेड कितनी है? वेरी गुड। प्रीपेड सैलरीज उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में? सैलरी पर मंथ, सैलरीज पेड 140, एक साल में महीने 14, तो सैलरीज पर मंथ आई 10। एक्स्ट्रा कितनी दी है? 2 महीने की। 120। क्या है ये? एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर जो 22-23। कोई भी डाउट? आपने सैलरीज पे करी 140, 2 महीने की एक्स्ट्रा है, तो उस पीरियड की कैलकुलेशन समझ आ गई। सेम ही चीज थी ऊपर नीचे, बट एक में पर मंथ सैलरी दे रखी थी, एक में डायरेक्टली टोटल अमाउंट दे रखा था। नहीं,
क्योंकि उन्होंने ड्यूरिंग ईयर बोला है, स्पेसिफाई नहीं किया कि पूरे ईयर के एक साथ रहेंगे। तो वो इम्प्लाइड होता है, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि वो कह रहे हैं 2 एक्स्ट्रा महीने की दिए हैं। वही उन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछा था कि हमें कैसे पता चला कि कब दी, किस पीरियड की दी। वो इम्प्लाइड है, वो इम्प्लाइड है। आपने 2 एक्स्ट्रा महीने की दी, तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 एक्स्ट्रा महीने की दी, तो मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं? तो 2 एक्स्ट्रा की दी तो कितने महीने की दी? इसे बोलते हैं इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन। क्या होता है ये? इम्प्लाइड है। अकाउंट में से बहुत सारे आएंगे सिनेरियो जहां पे इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन होगी। क्लियर? चल सकते हैं आगे। प्रीपेड एक्सपेंस का मीनिंग क्लियर, उसकी ट्रीटमेंट क्लियर। चलो गुड।